देखो यार, सच्ची बात तो यह है कि तुम्हारे चैप्टर्स हैं बड़े बड़े, इतनी बड़ी बड़ी समरीज, इतने बड़े बड़े लॉन्ग आंसर, इतने सारे क्वेश्चन, सब कुछ तो रटा जा नहीं सकता इतने कम समय में। ठीक है, तो पूरी इंग्लिश तो हम रट नहीं सकते, तो फिर एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है यार। मैं तुम्हें बहुत स्मार्ट वे बता रहा हूं, एक स्मार्ट अप्रोच बता रहा हूं कि अगर तुम्हारी इंग्लिश बहुत फैंसी नहीं है, बहुत ज्यादा तुम्हें वोकैब्स नहीं आते, बहुत ज्यादा इंग्लिश ग्रामर की तुम्हें अभी नॉलेज नहीं है, तो भी तुम एक इंप्रेसिव आंसर कैसे लिख सकते हो। और एग्जामिनर जो है ना तुम्हारा, जो तुमसे सवाल पूछे जाते हैं इंग्लिश के अंदर, वो सवाल भी वैसे ही होते हैं कि तुम अगर उनके नॉर्मल आंसर भी ठीक ठाक लिख दोगे ना तो तुम्हें नंबर मिल जाएंगे। इसलिए होच पोच मत रखना अपने माइंड में। आज आज तुम्हारा बड़ा भाई यहां क्यों खड़ा हुआ है यार आके? इसलिए आया है तुम्हारा ये भाई कि तुम्हें वो सच बता दे, तुम्हें एक माइंड की क्लैरिटी दे दे कि जब एग्जाम हॉल में घुस रहे हो ना, जब एग्जाम देने बैठे हुए हो, तो माइंड को पता हो कि मैं अपना आंसर ऐसे ऐसे लिखने जा रहा हूं। इससे पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं यार, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। ये ना एक टॉपर की आंसर शीट है, ये टॉपर की आंसर शीट है, जरा ध्यान से देखो। तुम्हें क्या लग रहा है ये जो टॉपर ने आंसर लिखे हैं, बहुत बड़े बड़े आंसर भी हैं बीच में, देखो बहुत बड़े बड़े आंसर भी हैं, मैं दिखाना चाहूंगा। ये देखो, ये पूरा लॉन्ग आंसर है, ये टॉपर ने आंसर अपना लिखा हुआ है। तुम्हें क्या लगता है कि ये जो टॉपर है उसने पहले रटा हुआ था, बहुत पूरा 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 चैप्टर रटा हुआ होगा, हर क्वेश्चन रटा हुआ होगा? नहीं नहीं। या फिर उसने एग्जाम में बैठ के सोचा होगा, सोचने में टाइम लगाया होगा? नहीं मेरे भाई, नहीं मेरी बहन, ऐसा नहीं करते ये टॉपर लोग भी। इनको भी ना एक ट्रिक पता होती है, वो ट्रिक क्या है वो मैं तुम्हें अब समझा देता हूं, ठीक है? और इनका आंसर भी दिखाऊंगा कैसे इन लोगों ने लिखा हुआ है और वैसे ही हम लिख सकते हैं। तो सर ट्रिक क्या है वो बताओ, जल्दी से बता दो यार। एक फॉर्मूला है जो मैं तुम्हें देके जा रहा हूं, ये फॉर्मूला तुम्हें लाइफ टाइम काम आएगा। क्या है फॉर्मूला? जो भी तुमसे आंसर पूछा जाए, खास तौर से इस वक्त मैं बात कर रहा हूं लॉन्ग आंसर की, जो कि 5 नंबर का सवाल आता है, या अगर 10th क्लास वालों के लिए करूं जो कि हमें 120 वर्ड्स में लिखना होता है, 120 वर्ड में लिखना होता है, ठीक है? अगर मैं उसकी बात करूं, उसको लिखने के लिए तुम्हें हर चैप्टर का एक काम यह करना है कि तुम्हें ना उसकी थीम पता होनी चाहिए। चैप्टर की थीम याद कर लो। कितने लाइन की सर? कितने लाइन की? 2-3 लाइन की या मैक्सिमम 4 लाइन की थीम तुम्हें याद होनी चाहिए कि उस चैप्टर की थीम क्या थी। फॉर एग्जाम्पल लास्ट लेसन चैप्टर है क्लास 12th का इंग्लिश का, फ्लेमिंगो का पहला चैप्टर है, तो उसकी थीम तुम्हें पता होनी चाहिए कि लास्ट लेसन में क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर, हेरिटेज, लैंग्वेज, टंग, मदर टंग, यही तो है ना। डिफाइनिंग कल्चरल आइडेंटिटी, इंपैक्ट ऑफ वॉर एंड एजुकेशन, वॉर का एजुकेशन पे क्या इंपैक्ट है, एंड द पेन ऑफ लूजिंग फ्रीडम, पेन क्या क्या था, दर्द क्या है फ्रीडम को खो देने का। ये थी इसकी 3 से 4 लाइन, 3 लाइन ही मैक्सिमम। ये तुम्हें याद करनी है, ये हर चैप्टर की याद कर लेना। ये तो कर सकते हो यार, ये तो कर सकते हो, इतना तो कर सकते हो, ठीक है? दूसरी चीज क्या करनी है, प्लस इसमें ऐड करो, कैरेक्टर स्केच। कैरेक्टर स्केच मतलब, अरे जो भी तुम्हारा चैप्टर होता है ना, उसमें कैरेक्टर होते हैं। हाँ सर कैरेक्टर तो होते हैं यार, होते हैं यार। अगर लास्ट लेसन की बात करूं तो एम हैमिल कैरेक्टर है, फ्रांस कैरेक्टर है, दो ही कैरेक्टर है। तो एम हैमिल कैसे थे तुम्हें पता होना चाहिए भाई। एक स्ट्रिक्ट टीचर थे, रूलर यूज ही यूजेस रूलर, वो रूलर यूज करते थे टू गिव पनिशमेंट टू द स्टूडेंट को पनिशमेंट देने के लिए। और क्या थे, फ्रेंच पढ़ाते थे, फ्रेंच टीचर थे, है ना। वो हमेशा क्या करते, स्कोल्ड करते थे। तो ये तो हमें पता है उनके कैरेक्टर के बारे में यार, ये पता होना चाहिए। ये दोनों का कॉम्बिनेशन तुम्हें हमेशा हर चैप्टर का रखना, ज्यादा चैप्टर भी नहीं यार। तुम्हारे मुश्किल से 7 चैप्टर तुम्हारे, 7-8 चैप्टर तुम्हारे फ्लेमिंगो में। अगर मैं क्लास 12th की बात कर रहा हूं तो ऐसे विस्टास में भी तो बहुत ज्यादा तुम्हें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। और तीसरी चीज जो इसमें मैं ऐड करता हूं वो क्या है, एक लॉन्ग आंसर, खास तौर से जो मैं लिखवाता हूं, एक मैं लॉन्ग आंसर करवाता हूं तुम्हें हर चैप्टर का, तुम्हारा बड़ा भाई करवाता है। अगर तुमने वो लॉन्ग आंसर नहीं देखा है, उसकी पीडीएफ तुम्हारे पास नहीं, दे दूंगा यार, देख लेना, वो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर ये कॉम्बिनेशन हम बना दे ना मेरी जान, अगर ये कॉम्बिनेशन हम बना दे, है मेरे चंदा, मेरी चांदनी, सुन मेरे चैंपियन, अगर ये कॉम्बिनेशन हम रख ले हर चैप्टर का, फिर इसमें से चाहे हमसे शॉर्ट आंसर पूछे, चाहे हमसे लॉन्ग आंसर पूछे, चाहे हमसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाए, हम उन सभी आंसर्स को करने की पोजीशन में होंगे और बहुत बेहतर करने की पोजीशन में होंगे। कैसे सर करके दिखा दो। ये रहा एग्जाम का क्वेश्चन है, जरा पढ़ना तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन है, 6 नंबर 5 नंबर वाला लॉन्ग आंसर है हमारा। व्हाट इंपैक्ट डिड द फ्रैंको प्रेशियन वॉर हैव ऑन द स्कूल्स ऑफ फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, सब्सटेंशिएट विद रेफरेंस टू द टेक्स्ट। इस तरह से हमसे पूछा जाता है घुमा फिरा के। कुल मिला के हमसे क्या कह रहा है कि इंपैक्ट क्या पड़ा था वो जो फ्रांस और पर्शियन की वॉर थी, मतलब चैप्टर की पूरी समरी पूछ रहा है। अब
यार पहले फर्स्ट इंस्टेंस में क्या होगा, मैं एकदम से घबरा जाऊंगा, इसका आंसर कैसे शुरू करूं यार, कैसे लिखूं। उस वक्त मेरे काम क्या आएगा, फॉर्मूला क्या बनाया मैंने, फॉर्मूला क्या बताया मैंने भाई, थीम से स्टार्ट कर दूंगा ना। मैं शुरुआत कैसे कर सकता हूं यार, इसकी शुरुआत ऐसे नहीं कर सकता कि क्या शुरुआत कैसे कर सकता हूं, शुरुआत ऐसे नहीं कर सकता मैं अपना आंसर लिखने की कि इन द चैप्टर लास्ट लेसन, इन द चैप्टर लास्ट लेसन, दी लास्ट लेसन, ऐसे करके द लास्ट लेसन। और इसके राइटर कौन थे, अल्फोंस डॉडेट, क्या नाम था उनका, अल्फोंस डॉडेट नाम था, हाँ वो जरूर लिखूंगा मैं, वो जरूर लिखूंगा। क्या लिख दूं या एक और चीज, एक और चीज लिख दूं, हाँ सर, हाँ सर, इसमें एक और चीज और ऐड कर दो, प्लस ऑथर्स नेम। इससे तुम्हारे आंसर में जान पड़ जाती है, आंसर में जान पड़ जाती है। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, ऐसे ही नहीं कह रहा, टॉपर्स की जो सीबीएसई ने आंसर शीट दी है कि भाई ऐसा आंसर होना चाहिए, टॉपर लोग करते हैं ये सारी हरकतें, वो चालाकी करते हैं, ठीक है। तो ऐसे कहूंगा कि अल्फोंस डॉडेट ने क्या किया है इन द चैप्टर द लास्ट लेसन, अल्फोंस डॉडेट, और क्या था, शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ, ऐसे करके मैं लिख सकता हूं, शुरुआत कर दूं कि उसने क्या किया, शोज द इंपॉर्टेंस, या डिस्क्राइब कह सकता हूं कि डिस्क्राइब करी है, या फिर मैं कह सकता हूं टेल्स कह सकता, मतलब वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं टेल बोल दूं, डिस्क्राइब कर दूं, शो कर दूं, ऐसे मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि अल्फोंसो डॉडेट ने इस चैप्टर में क्या बताया है, इंपॉर्टेंस ऑफ मदर टंग, इंपॉर्टेंस ऑफ मदर टंग इन डिफाइनिंग कल्चरल आइडेंटिटी, द इंपैक्ट ऑफ वॉर ऑन एजुकेशन एंड द पेन ऑफ लूजिंग फ्रीडम। अब जब मैंने आंसर यहां से शुरू कर दिया, अब यहां से शुरू कर दिया, सच बताओ फर्स्ट इंप्रेशन मेरा सही गया कि नहीं, बिल्कुल सही गया। अब इसमें हुआ क्या था, क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन वही पूछ रहा था कि जो फ्रांस और पर्शियन वॉर थी उसके ऊपर क्वेश्चन था कि हैव ऑन द स्कूल्स ऑफ फ्रांस फ्रेंच डिस्क्रिप्ट में क्या क्या हुआ था, अल्सासन लॉरेन में क्या हुआ था, वो अब मुझे पता है, मैंने लॉन्ग आंसर पढ़ा था कि देयर वाज एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, द फ्रेंच लैंग्वेज विल बी बैंड हियर, या फ्रेंच विल नॉट बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सासन लॉरेन। और उससे क्या हो गया था, which surprised everyone, which shocked everyone, including Franz and Mr. M. Hamill, who has been teaching there for a long time, for over 45 years, 40 years, है ना। ये करके फिर तो मेरी कहानी है, फिर तो मेरा लॉन्ग आंसर, भाई एक लॉन्ग आंसर तो तुमने याद किया ही होगा ना यार, 7-8 लाइन का, 10 लाइन का लॉन्ग आंसर, जो कि मैंने ही करवा रखा है यार तुम्हें तो। अगर तुम्हारे स्कूल वाले ने भी करा रखा है, तुम्हारे टीचर्स ने बेचारे, वो भी बड़े रिस्पेक्टेबल है यार। इस ऑनलाइन दुनिया के चक्कर में अपने स्कूल टीचर्स, अपने ऑफलाइन जो एजुकेटर्स है, ट्यूटर्स है यार, उनके भी जो कंट्रीब्यूशन है ना, उसे डाउन मत करना यार। वो लोग भी मेहनत करते हैं तुम्हारे साथ, ठीक है, तुम्हारी शिकायतें उनसे हो सकती हैं, शिकायत अपनों से ही होती है, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो उन लोगों ने भी तुम्हें कुछ करवाए रखा होगा पूरे साल, कुछ तो तुम्हें याद हुआ ही होगा, नोट्स तो तुम्हारे पास होंगे। फिर आगे की कहानी वो लिख सकता हूं मैं, इजीली लिख सकता हूं। हो गया, आंसर समझ आ गया, हाँ सर। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखना, एडला का क्वेश्चन था, एक क्लास 12th का चैप्टर है दी रेड ट्रिप, उसका एक लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कौन सा होता है, एडला इज अ कॉन्ट्रास्ट टू हर फादर द आयरन मास्टर एक्सप्लेन, कि एडला अपने फादर आयरन मास्टर से बहुत अलग थी, एक्सप्लेन करो। अब समझ नहीं आ रहा सर, हाथ पैर फूल गए, क्या करूं। अब इसमें थीम बताने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखो, अब इसमें थीम बताओगे क्या, नहीं यार इसमें थीम का नहीं, इसमें तो डायरेक्ट पूछ रहा है एडला कैसी थी और उसके फादर कैसे थे। यार मैंने क्या याद किया हुआ है, मैंने कैरेक्टर स्केच याद किया हुआ है, कैरेक्टर स्केच आता है ना मुझे, हाँ सर कैरेक्टर स्केच तो पता है मुझे, शुरू कर दूंगा ना कि एडला वॉज अ काइंड गर्ल, एडला वॉज अ काइंड गर्ल, वो कैसी थी, काइंड थी, और वो क्या थी, शी हैज एम्पैथी, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एम्पैथी थी, लव था, काइंडनेस थी, कंपैशन था, अनलाइक हर फादर, अनलाइक अपने पापा से बिल्कुल अलग। अब इनका कैरेक्टर स्केच बताने लग जाऊंगा बीच बीच में। आयरन मास्टर, आयरन मास्टर कैसे थे, इंपल्सिव थे, आयरन मास्टर वाज इंपल्सिव, शॉर्ट टेम्पर्ड, एंड ऐसे करके अपनी कहानी में सुना दूंगा, और फिर पूरी चैप्टर की कहानी बता दूंगा कि एडला ने कैसे हेल्प करी थी, जो हमारा रेड ट्रैप सेलर था, पैडलर था, उसको अंडरस्टूड किया था, समझा था, ठीक है। ये सारी कहानी हो जाएगी। देखो मैं तुम्हें बस अभी मैं पूरा पूरा आंसर करा के 1 घंटा तुम्हारा यहां खराब नहीं करना चाहता। लाइव सेशन होंगे 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख को शाम 5 बजे, तुम्हारा भाई यहीं खड़ा रहेगा, यही खड़ा रहेगा, टेंशन मत लो। लाइव सेशन में पहले फ्लैमिंगो कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट डे विस्टास कंप्लीट करेंगे, और उसके नेक्स्ट डे 11 तारीख को यही बड़े बड़े क्वेश्चन करवाऊंगा ना। क्यों टेंशन ली मेरे बच्चा तूने, है ना, आजा आजा। तो समझ पा रहे हो, एक माइंडसेट तैयार हो रहा है। ऐसे कोई क्वेश्चन आ गया मान लो, और ये सारे क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाए हैं, ये सब तुम्हारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। एक इंडिगो चैप्टर जिसको सोच के तुम्हें एकदम एकदम पेट में कुछ कुछ होने लगता, बटरफ्लाइज होने लगती है, इंडिगो नहीं समझ आ रहा, इसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूं क्या, एक बार कमेंट में बता दो यार,
इंडिगो की सेपरेट वीडियो बना दूं, कल दे दूंगा, अगर तुम बोलोगे तो भर देना कमेंट्स, तो मुझे लग जाएगा, ठीक है, मैं मेहनत कर दूंगा इसके लिए भी तुम्हारे लिए। आ जाओ, इंडिगो का क्वेश्चन है, हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाई एंड हाउ डिड ही परसुएड गांधी जी टू कम टू चंपारण। अब इस क्वेश्चन को भी आंसर करना है मेरे को, मान लो मेरे दिमाग में क्या थीम मुझे आती है, कैरेक्टर मुझे पता है, राजकुमार शुक्ला का कैरेक्टर क्या था, क्या कैसा था, रेजोल्यूट था, है ना उसके अंदर टेनेसिटी थी, है ना तो कहते मैं सबसे पहला आंसर क्या करूंगा, राजकुमार शुक्ला कौन था, ही वॉज अ शेयर क्रॉपर फ्रॉम चंपारण इन बिहार। क्या मेरी लाइन पहली ये नहीं होनी चाहिए मेरे चंदा, मेरी ये लाइन पहली ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए मेरी लाइन, कि राजकुमार शुक्ला सॉरी, राजकुमार शुक्ला वॉज अ शेयर, वॉज अ फार्मर, कौन था, फार्मर था, फार्मर फ्रॉम, या पेसेंट वर्ड यूज कर दूं, फार्मर वर्ड यूज कर दूं, वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, फ्रॉम चंपारण बिहार। ये करके मैं अपनी कहानी को आगे बढ़ा सकता हूं, बिल्कुल बिल्कुल, आंसर तो मुझे पता होते हैं, मुझे शुरुआत ही तो नहीं होती ना, बस शुरुआत ऐसे हो जाएगी भाई, शुरुआत ऐसी हो जाएगी। अब बहुत सारे बच्चों के मन में अभी सवाल आ रहे होंगे, सर जो तुम्हारे अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं माइंड में, मैं जानता हूं तुम्हारे मन में क्या सवाल आता है, सर वो जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, दो कैरेक्टर की, चैप्टर की आपस में कंपैरिजन कराता है, उसको कैसे करना है। देखो हल्की सी हिंट दूं, अभी उसको ना मैं लास्ट डे पे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और क्वेश्चन को कराऊंगा, अभी हिंट दे रहा हूं कि अगर दो कैरेक्टर्स को, चैप्टर्स को बेस बना के सवाल पूछा जाए, उसका आंसर कैसे करना, उसमें भी ये हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा यार, तुमने कैरेक्टर स्केच उस कैरेक्टर का याद कर लिया, हाँ सर कर लिया हमने, कर लिया यार, कर रखा है हमने, तो कैरेक्टर स्केच एक का पता है, यस सर, कैरेक्टर स्केच प्लस दो का पता है, जो दूसरा कैरेक्टर था, मान लो तुमसे कैरेक्टर स्केच दो कौन से कंपैरिजन करवा दिए, मुकेश की कंपैरिजन करा दी, जो मुकेश था डीप वाटर के विलियम डगलस से कंपैरिजन करा दी, दोनों की चाइल्डहुड की कंपैरिजन करा दी। भाई हमें पता है मुकेश कौन था, मुकेश फिरोजाबाद में बेंगल इंडस्ट्री में वर्क करता है ना, ही वर्क्स एट अ बेंगल फैक्ट्री, उसे उसका पता है। विलियम डगलस क्या था, ही हैड चाइल्डहुड फियर ऑफ वाटर, उसको चाइल्डहुड फियर था, कैसे हुआ था, व्हेन ही वाज एट द बीच, जब बीच पे था, वेव जस्ट नॉक्ड हिम डाउन, उसको नीचे गिरा दिया था, एंड जब वो वहां गया था, मतलब जो भी उसका था, के वाईएमसीए पूल में गया, वो सारी कहानी अलग है, लेकिन हमें पता है दोनों के कैरेक्टर स्केच। तो उन क्वेश्चन को करने का तरीका क्या, पहले दो तीन लाइन उसके कैरेक्टर स्केच के बारे में, कि उसने क्या किया था, कैरेक्टर स्केच विल डेफिनेटली हेल्प यू, कि वो जो तुम्हें स्टार्ट नहीं मिलता ना, वो स्टार्ट तुम्हें यहां से मिलेगा। सर इसके सवाल कैसे कराओगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कब कराओगे, फाइनल डे ऑफ लाइव है ना 11 तारीख को हमारा, उस दिन इनको करवाऊंगा भी, इनके आंसर पूरे यहां पे तुम्हें लिखवा भी दूंगा, समझा भी दूंगा, कि स्पीच वाले, डायरी एंट्री वाले सब करा दूंगा, टेंशन ना लो तुम। अभी ना सिर्फ तुम मेरा एक काम कर देना यार, एक काम करो बस, मैं तुम्हें फाइल दे रहा हूं यार, ये रही फाइल सर, ये रही ई बुक क्लास 12 की, ये रही, इसमें मैंने ना चैप्टर वाइज ना तुम्हें समरी लगा के दे रखी है, और इनके कैरेक्टर स्केच भी दे रखे हैं, कि डीप वाटर में विलियम डगलस का कैरेक्टर स्केच कैसा था, कि he was resilient, he was courageous, he was persistent, he was hardworking, he was fearful but brave, he was tenacious, he was patient learner, he was strong-willed, he was reflective। ऐसे एक एक वर्ड से पूरा कैरेक्टर तुम्हें याद रह जाएगा। अब इसमें तुम्हें अगर तुम थोड़े से भी स्मार्ट होके अगर काम करोगे, तुम हो भी स्मार्ट, यू आर अ स्मार्ट स्टूडेंट ऑफ अ स्मार्ट टीचर, है ना, तो ना तुम क्या करोगे, इसमें अपनी दो तीन लाइन अपनी ऐड करें, और दो तीन लाइन फिर, अब ये है तुम्हारे पास पॉइंट्स, और ऐसे करके तुम एक बड़ा आंसर बना सकते हो। कैरेक्टर स्केच जो है ना, और ये जो थीम है, ये दो तुम्हें बहुत हेल्प करेंगे शॉर्ट आंसर में, लॉन्ग आंसर्स में, ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, तो ये फाइल मैं तुम्हें दे देता हूं, और साथ में इसमें थीम नहीं है, मैं थीम की एक अलग से फाइल बनवा के तुम्हें दे देता हूं, हर चैप्टर की थीम तुम्हारा भाई तुम्हें दे रहा है, मैं तुम्हें थीम दे देता हूं यार, ये थीम कर लेनी है। लेकिन अब तुम्हें करना क्या है भाई, चाहे 3 घंटे बैठो 4 घंटे बैठो, ये थीम और कैरेक्टर स्केच दोनों किताबों की, पोएम्स की, तुम्हें जिसे कहते हैं ना एकदम टिप्स पे होने चाहिए, कि कोई तुम्हें ऐसे सोते से उठा के भी पूछे ना, बता डीप वाटर में क्या था, डीप वाटर में फियर ऑफ वाटर था, ऐसे करके तुम एकदम तुम जाग जाओ, ठीक है, ये तुम पक्का करके रखना, बाकी तुम्हारे भाई पे छोड़ दो, मैं कर दूंगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक और सवाल आ रहा होगा, सर जो हमारा बेसिक सवाल है, सर ये जो आंसर लिखना है उसका टेंस कौन सा होना चाहिए, पता नहीं, जो हमें सजेस्टेड आंसर दिखाते हैं या फिर हमारे सैंपल पेपर में आंसर होते हैं, वो तो पता नहीं कौन सी लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज पे मत जाओ, उस लैंग्वेज को कॉपी करने की कोशिश मत करो, वो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत टफ है, इतना तुमसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता। तो टेंस कौन सा होना चाहिए भाई, प्रेजेंट टेंस में भी लिख सकते हो आंसर को, और पास्ट में भी, बोथ आर करेक्ट, तुम्हारे नंबर नहीं कटते। क्यों सर, ऐसा क्यों, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आंसर जब हम लिखते हैं,
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ही होती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट नरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। नरेट करने के लिए कैसे सर? अरे कहानी नहीं सुनाते तुम? एक लड़का होता है, वो ना अपने घर पे बैठा हुआ होता है, वो ना चाय पीने का इंतजार कर रहा होता है। इतने में उसकी मम्मी आती है और उससे कहते हैं तुमने अपना होमवर्क नहीं किया। वो कहता है नहीं नहीं मम्मी, मेरे को डर नहीं लग रहा, क्योंकि मैं तो डियर सर से पढ़ लूंगा, वो मुझे होमवर्क करा देंगे। फिर डियर सर आते हैं, उससे कहते हैं वो तो ठीक है, मैं तुझे होमवर्क करा दूंगा बाबू, लेकिन जितना मैंने होमवर्क दिया था वो तो तुम्हें ही करना होगा। जो बातें मैंने तुम्हें बताई सजेशन, मतलब एक कहानी बता रहा हूं। तो ये सारी क्या होती है? सारा हम प्रेजेंट टेंस में कर रहे हैं। इंडेफिनिट में होता है, कहते हैं, आता है। तो नरेट करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी इस्तेमाल होता है। तो बहुत सारे लोगों को डाउट होता है सर प्रेजेंट टेंस में कैसे, पास्ट की कहानी थी। तो दोनों में ही हो सकता है, पास्ट में भी और प्रेजेंट में। कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कोई नहीं है। दोनों ही टेंस में आप अपना आंसर लिख सकते हो, जो तुम्हें इजी लगे, जो तुम्हें याद हो जाए लाइंस, वो वाली। इतना क्लियर हुआ सर? और क्या पक्का कर लूं कि मैं अपने खुद के सेंटेंस बना पाऊं, लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग में बेटर कर पाऊं, उसके लिए क्या कर लूं? वो भी सुन लो यार, क्योंकि ये मैं वीडियो नहीं दे रहा यार, ये निचोड़ दे रहा हूं तुम्हें, या जूस दे रहा हूं तुम्हें, जूस पिला रहा हूं। आजा आजा मेरे चंदा भाई, एक काम ये कर लेना, मेरा एक टेंस का वीडियो है, वो देख लेना कि सेंटेंस बनता कैसे। टेंस के वीडियो में भी प्रेजेंट का इंडेफिनिट और पास्ट का इंडेफिनिट पक्का कर लेना। प्रेजेंट का इंडेफिनिट और पास्ट का इंडेफिनिट, वो मैंने बहुत बढ़िया से उसमें कराया हुआ है। इसकी प्रैक्टिस ही कर लेना, एक माइंडसेट बन जाएगा। ठीक है, आधा एक घंटा लगेगा, इससे ज्यादा नहीं। दूसरा, हैज हैव तुम्हें पता होना चाहिए। हैज हैव कहां लगता है, हैज हैव हेड, ये पक्का करके रखना। ये दो चीजें ना ज्यादा थोड़ी बताइए, इतनी सी ग्रामर बताइए, जिसको ये चीज आ गई ना, आंसर राइटिंग में बड़ी हेल्प होगी तुम्हारी। आंसर राइटिंग में, खुद के सेंटेंस बनाने में, इतना काम करके रख लेना। अब कोई टेंशन हो रही है? नहीं सर, आपको अब तो थोड़ा हल्का हल्का सा फील हो रहा है। तो क्या फॉर्मूला याद रखना है भाई? थीम पता होनी चाहिए, कैरेक्टर स्केच पता होना चाहिए, और चैप्टर का एक लॉन्ग आंसर, चाहे तुम्हारे स्कूल का लिखवाया हुआ वो, अदरवाइज मैंने तो करवाई रखा है, मेरा वाला ले लेना। ठीक है, या फिर मेरा भी कर लेना, स्कूल का भी कर लेना, दोनों का मिक्स करके लिख के आ जाना। 4 लाइन इसकी याद रह जाएगी, 4 उधर की, वो तो और बढ़िया है, वो तो और बढ़िया है। मैं चाहता हूं कि भाई तुम्हारी सक्सेस हो, तुम सक्सेसफुल हो जाओ, तुम्हें सक्सेस मिल जाए। आई जस्ट वॉन्ट टू सी यू सक्सेसफुल, दैट्स माई गोल, दैट्स माई गोल। ठीक है, मुझे बहुत और कुछ नहीं चाहिए तुमसे यार, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो टेंशन मत लो। इंडिगो चैप्टर का बता देना कमेंट करके। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, तुम्हारे भाई का ये आइडिया, ये ट्रैक्स, ये सब कुछ सुनने के बाद तुम्हें रिलैक्स फील हो रहा हो, सो मुझे लाइक करके अपना प्यार यहां तक जरूर पहुंचाना। ठीक है, मिलते हैं 9, 10, 11, मिस मत कर देना, सब तक पहुंचा देना इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे डियर सर के साथ।